Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about short impulses जिनको हम डिराक डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं. राइट सो हमारा टॉपिक क्या है? शॉर्ट इम्पल्सेस और डिराक डेल्टा फंक्शंस. सो व्हाट इज़ डिराक डेल्टा? अगर मैं कहूँ कि डिराक डेल्टा की डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे एफ ऑफ के फंक्शन है हमारा एफ ऑफ के टी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 1/k if a is less than equal to t is less than equal to a plus k and it is 0 otherwise. राइट सो डिराक डेल्टा की डेफिनेशन क्या है कि हमारा फंक्शन क्या है, इसकी वैल्यू है 1/k इफ़ a is less than equal to t is less than equal to a plus k and it is 0 otherwise. और इसके ऊपर कंडीशन क्या है, वेयर k अप्रोच करे 0 को, और दूसरी क्या है कि k शुड बी ग्रेटर देन 0. राइट सो k क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये तो है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन. अगर हम इसकी डेफिनेशन करें वैसे तो डिराक डेल्टा क्या है, ठीक है. सो इन मैकेनिक्स, अगर हम मैकेनिक्स में बात करें, द इंटीग्रल ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर टाइम, द इंटीग्रल of the force acting over a time interval a less than equal to t less than equal to a plus k is called impulse of force. Impulse of force. राइट सो हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको कि अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, यानी इस फंक्शन को हमने अगर इंटीग्रेट करना है ओवर द पीरियड, सो हम कैसे करेंगे, ठीक है. सो हमारे पास क्या है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको इंटीग्रेट करना है अपने फंक्शन आई के को, दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ के टी माइनस ए टी. राइट सो हमारे पास क्या है, बेसिकली मेरे पास जो फंक्शन है मेरा वो क्या है, वो एक शॉर्ट इम्पल्स है, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है, बेसिकली इसकी हाइट है 1/k और उसका एरिया क्या है, a प्लस k, ठीक है, और इसका एरिया क्या है, एरिया है इसका 1. राइट सो हमें ये पता है कि एरिया जो है उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, इट इज़ हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. राइट सो हाइट हमें पता है इसकी क्या है 1/k, इसकी विड्थ अगर ये मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे आ जाएगी, a प्लस के माइनस ए, सो दिस इज इक्वल टू k. राइट सो मेरे पास क्या है, हाइट क्या है 1/k, इसकी विड्थ क्या है k, सो यहाँ से मेरे पास एरिया क्या आ गया 1. ठीक है, इसी तरह अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करूं तो वहाँ से भी मेरे पास वैल्यू 1 ही आएगी. क्यों, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी a से a प्लस k तक, ठीक है, और मेरे पास क्या है 1/k
dt. So this is equal to 1 over k कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे. t इंटीग्रेशन इज फ्रॉम a टू a प्लस k. जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस k माइनस a. सो ये कैंसिल. सो 1 over k मल्टीप्लाइड बाई k. सो आंसर इज़ 1. ठीक है. और हमें ये पता है कि जब भी हमने किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना हो तो हम उसको क्या करते हैं, ओवर द रीजन हम इंटीग्रेट कर लेते हैं. ठीक है. सो मैंने इसको इस अपने आई के की यानी इम्पल्स का एरिया फाइंड करना था अगर मुझे, तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया ए से a प्लस k तक. ठीक है. जिस रीजन का मुझे एरिया चाहिए था. ठीक है. सो मैंने उसको इंटीग्रेट किया तो उसने मुझे एरिया दे दिया, वो भी 1 आया. और वैसे जो मैंने कैलकुलेट किया था रेक्टेंगल का एरिया, वो भी क्या आया, 1 आया. ठीक है. सो इट इज़ कॉल्ड द यूनिट इम्पल्स. इसको हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्यों कहते हैं. ठीक है. हमारे पास यूनिट इम्पल्स भी एग्जिस्ट करती है और इम्पल्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है. सो यूनिट इम्पल्स वो इम्पल्स फंक्शन है जिसका एरिया विल ऑलवेज बी 1. ठीक है. अगर ये एरिया जो है इट इज़ 1, इट इज़ ऑलवेज 1 फॉर यूनिट इम्पल्स फंक्शन. सो जब भी मैं कहूँ कि हमने यूनिट इम्पल्स फंक्शन यूज़ की है तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, हमने हमारे पास जो इम्पल्स है उसका एरिया क्या है, वो 1 है. ठीक है. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो डेल ऑफ टी माइनस ए, यानी जो मेरा ये अब इम्पल्स है वो क्या है, बेसिकली यूनिट इम्पल्स है. ठीक है. सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ऑफ टी माइनस ए. दिस इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू 0, के अप्रोच कर रहा है 0 को, एफ के टी माइनस ए फॉर के ग्रेटर देन 0. राइट. कंडीशन क्या है, के किससे होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन. राइट. और हम इसे कहते हैं इट इज़ द यूनिट इम्पल्स फंक्शन. राइट. सो प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो डिराक डेल्टा है और ये जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इन द नेक्स्ट कोर्स विच इज़ द सिग्नल्स एंड द सिस्टम्स. राइट. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेल ऑफ टी माइनस ए. इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. दिस फंक्शन इज इन्फिनिटी इफ t इज इक्वल टू a एंड इट इज़ 0 अदरवाइज. ठीक है. अब इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना विद इट्स एरिया. ठीक है. जब हमने यूनिट इम्पल्स कहा है तो एरिया स्टिल क्या है, हमारे पास 1 ही है. यहाँ पे ये जो चीज़ इन्फिनिटी शो कर रही है ये इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है. ठीक है. सो इम्पल्स ऑफ टी माइनस ए जो है उसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है एट टी इज इक्वल टू ए पे एंड इट इज़ 0 अदरवाइज. ठीक है. वो क्यों है ऐसे कि जैसे जैसे हम कहते हैं कि हमारी ड्यूरेशन 0 होती जा रही है, जैसे जैसे हमारा जो ड्यूरेशन है वो 0 को अप्रोच कर रही है, वैसे वैसे फिर हमारा मैग्नीट्यूड क्या करेगा, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. ठीक है. सो 1 over 0 यानी 1 over k है तो k क्या है, 0 है. सो 1 over 0 इज इन्फिनिटी. तो हमारे जो इम्पल्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है. एंड दूसरा क्या हम कहेंगे कि हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक अपने इस डिराक डेल्टा फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो एरिया जो है वो स्टिल भी क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा. ठीक है. एरिया इज स्टिल 1 लेकिन उसका क्या है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया. सो फॉर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन जी ऑफ टी, हाँ फिर हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इस डिराक डेल्टा फंक्शन की जिसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं. डोंट कंफ्यूज इट विद शिफ्टिंग, इट्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिराक डेल्टा.
बाय द वे जब आप सिग्नल एंड सिस्टम्स का कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप इस डिराक डेल्टास की बाकी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिग्नल्स का कोर्स नहीं पढ़ रहे। हमारा मकसद ये है इस कोर्स में ये सीखना कि आपने ट्रांसफॉर्म कैसे लेना है, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है। सो हमने यहाँ पे उसको तो नहीं डिस्कस करना, प्रॉपर्टीज़ को अंदर नहीं डिस्कस करना, लेकिन हमें यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करने की सिर्फ ज़रूरत है। और वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कहें कि हमने अपने जो एक्स ऑफ टी है उसको मेरा फंक्शन है कोई एक्स ऑफ टी, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इम्पल्स ऑफ टी माइनस टी वन के साथ, ठीक है। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, एक्स ऑफ टी वन इंटू इम्पल्स ऑफ टी माइनस टी वन, ठीक है। यानी मेरा सिग्नल जो है वो बेसिकली शिफ्ट कर गया है टी वन पे। सो ये है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। सो इससे हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है कि अगर हमने इंटीग्रेट करना है अपने फंक्शन को 0 से इन्फिनिटी तक, मेरा फंक्शन है जी ऑफ टी, ठीक है, और मेरे पास डिराक डेल्टा है इम्पल्स और डेल ऑफ टी माइनस ए डी टी। सो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ ए, राइट। सो दिस इज बेसिकली क्या है कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, वो उसके ऊपर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी मेरा फंक्शन जो है वो जी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, वेयर जी ऑफ ए क्या है, एक मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उसके इक्वल आ जाएगा। तो मैं जब 0 से इन्फिनिटी तक जी ऑफ टी इंटू इम्पल्स ऑफ टी माइनस ए डी टी करूँगी तो मेरा फंक्शन किसी एक ख़ास कांस्टेंट वैल्यू जी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये हमारे पास हमारा हाँ, इसमें अगर आपको ये ना समझ आए कि ये किस तरह से आया तो हम कह सकते हैं कि हमने जब इस तरह से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, यानी ये कैसे आया तो वो इस तरह से आया कि अगर मैं कहूँ फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कि अगर मैंने दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फिर जी ऑफ ए इंटू इम्पल्स ऑफ टी माइनस ए डी टी, राइट। अब जी ऑफ ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू किसी एक खास पॉइंट के ऊपर, सपोज 0 के ऊपर या 1 के ऊपर या 2 के ऊपर या 5 के ऊपर, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। सो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इम्पल्स ऑफ टी माइनस ए डी टी, ठीक है। और ये अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है कि ये एरिया है, बेसिकली इंटीग्रेशन है तो ये एरिया है, और एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, वो 1 है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ ए, राइट। सो यहाँ से हमारे पास प्रूव भी हो जाता है कि हमारे पास ये शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी है कि जब हम इस तरह से अपने फंक्शन को शिफ्टेड इम्पल्स ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, राइट। आई होप कि इट क्लैरिफाइज। नाउ हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है, टू ऑब्टेन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म the Laplace transform fk t minus a, this is equal to 1 over k u of t minus a minus u of t minus a plus k। so इसका अगर मैं लैप्लास लिखूँ, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ के टी माइनस ए, सो दिस इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये आ जाएगा 1 ओवर के एस, ठीक है, यूनिट इम्पल्स का है ये 1 ओवर एस, और साथ में क्या है, शिफ्टेड है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है ई की पावर माइनस ए एस माइनस ई की पावर माइनस ए प्लस के एस,
ठीक है, ये हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो अप्लाई किया। ठीक है, सो इधर से हमारे पास आ गया दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस, अंदर रह जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के एस डिवाइडेड बाय के एस। देन हमारे पास क्या है, अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, अप्लाइंग लिमिट के अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस ए एस। जब हम इसके ऊपर लिमिट के अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करेंगे, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर ए एस 1 माइनस ई की पावर माइनस के एस ओवर के एस के ऊपर, तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, लॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। लॉपिटल रूल क्या कहते हैं कि ऊपर वाले फंक्शन, ऊपर वाले न्यूमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू के, और डिनोमिनेटर का विद रिस्पेक्ट टू के अलग डेरिवेटिव ले लें। तो जब आप इसके ऊपर लॉपिटल रूल लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस के एस इंटू माइनस एस ओवर एस। सो एस एस के साथ कैंसिल, ठीक है, सो हमारे पास आ गया, जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे सो हमारे पास ई की पावर माइनस ज़ीरो विच इज़ एनीथिंग रेज़ टू द पावर ज़ीरो इज़ 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास आ गया ई की पावर माइनस ए एस। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लेप्लास ऑफ हमारे पास इम्पल्स ऑफ p माइनस ए, दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस, राइट। सो अगर हमारे पास ये इम्पल्स में, यानी इम्पल्स लेप्लास ऑफ इम्पल्स ऑफ टी हो, तो यानी t माइनस ज़ीरो है ना, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, यानी लेप्लास ऑफ ई की पावर इम्पल्स ऑफ t माइनस ज़ीरो है, ठीक है, यानी इम्पल्स ऑफ t है बेसिकली। सो दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ज़ीरो एस, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो हमने जो स्टार्ट में टेबल देखा था उसमें था ना इम्पल्स लेप्लास ऑफ इम्पल्स ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, सो ये हम स्टार्ट में देख चुके हैं, तो ये यहाँ से हमारे पास 1 आता है, राइट। आई होप इट क्लैरिफाइज। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ।